क्या आपका पेट रोज साफ नहीं होता है, बार बार जोर लगाना पड़ता है, या पेट में कुछ भारी महसूस होता है, तो यह कब्ज हो सकता है। आइए हम इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं राज, सिर्फ 22 साल का एक साधारण कार्यालय कर्मचारी। पिछले 2 महीनों से मैं एक ऐसी समस्या से जूझ रहा हूं जिसके बारे में बात करने में भी शर्म आती है, कब्ज। शुरुआत में तो मैंने इसे मामूली पेट की गड़बड़ी समझा, लेकिन धीरे धीरे यह मेरी दिनचर्या का एक डरावना हिस्सा बन गया। हर सुबह शौचालय में बैठना अब एक यातना बन चुका था। घंटों जोर लगाने के बाद भी कुछ न होता। मेरा पेट फूला रहता, सिर दर्द होता और पूरे दिन बेचैनी रहती। पत्नी ने ईसबगोल की भूसी दी, मां ने हड़ का चूर्ण बताया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार जब मल त्याग करते समय तेज दर्द और खून आने लगा, तो मुझे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरा विस्तार से परीक्षण किया। कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट में पता चला कि मेरी बड़ी आंत की गतिशीलता कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि मेरे दफ्तर की गतिहीन जीवन शैली, फास्ट फूड पर निर्भरता और पानी की कमी इसका मुख्य कारण है। अब मैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार रोज सुबह 4 से 5 लीटर पानी पीता हूं। आहार में दलिया, हरी सब्जियां और फल शामिल किए हैं। सुबह शाम 30 मिनट की वॉक अनिवार्य कर ली है। प्रोबायोटिक्स ले रहा हूं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आज मैं समझ गया हूं कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। यह कष्टदायक अनुभव मुझे जीवन भर याद रहेगा। इनके कारण, लक्षण, घरेलू उपचार के साथ साथ क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें ट्रीटमेंट को 2 भागों में बांटे हैं, एक्यूट कॉन्स्टिपेशंस एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस। मैं राहुल कुमार आज इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशंस मतलब कब्ज के बारे में, इनके कारण, लक्षण एवं घरेलू उपचार के साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कब्ज क्या होता है? जब हमारा बॉडी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता है तो इसे कब्ज कहते हैं। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए हम कब्ज के कारण को विस्तार से समझते हैं। किस कारण से कब्ज हमारे शरीर में बनते हैं, चलिए जानते हैं। कब्ज होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है फाइबर की कमी वाला आहार नहीं खाना, कम मात्रा में पानी पीना और फिजिकल एक्टिविटी में कम ध्यान देना। ये सब कब्ज के मुख्य कारण होते हैं। कुछ दवाइयां भी हैं जिनके कारण कब्ज बनते हैं, जैसे पेन किलर और आयरन सप्लीमेंट, ये भी कब्ज बना सकते हैं। इसके अलावा थायराइड की समस्या, डायबिटीज और नर्व सिस्टम की बीमारियां भी आंतों की मूवमेंट को कम कर देती हैं। मानसिक तनाव और डिप्रेशन भी कब्ज के कारण होते हैं। कुछ शारीरिक समस्या जैसे बवासीर और पेल्विक मांसपेशी कमजोरी से भी ये कब्ज बढ़ा सकते हैं। यह बवासीर, पेल्विक मांसपेशियों की कमजोरी से ये कब्ज बन सकती है। इन सब कारणों को जानना और इलाज के लिए यह पहला कदम है। आइए हम जानते हैं कि कब्ज हमारे शरीर में कैसे बनते हैं। इनके पैथोलॉजी के बारे में विस्तार से समझते हैं। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस में गड़बड़ी का संकेत होता है। जब कोलोन मतलब बड़ी आंत की गति धीमी हो जाती है तो मल ज्यादा समय तक रुकती है और इसमें से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो यह मल सख्त और सूख जाती है। कुछ केस में कोलोन की मांसपेशियों और नर्व्स में ठीक से काम नहीं करती है, जैसे कि डायबिटीज वाले पेशेंट में या न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में होती है। कुछ केस ऐसे भी हैं पेल्विक फ्लोरा की मांसपेशियों सही समय पर नहीं खुलती है, जिससे मल बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सब कब्ज के बनने के कारण होते हैं। इसके अलावा बवासीर, एनल फिशर या रेक्टल प्रोलैप्स जैसी रुकावटें भी कब्ज के कारण बनते हैं। आइए हम कब्ज के लक्षण के बारे में जानते हैं। कब्ज के लक्षण मल का कम आना नहीं है, बल्कि इनके कई और संकेत होते हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, अगर आपको सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग करते हैं तो ये कब्ज का संकेत होते हैं। सेकंड, सख्त और सूखा मल। कुछ केस में ऐसे भी होते हैं मल सख्त और सूख जाते हैं, इससे मल शरीर के बाहर सही से नहीं निकल पाते हैं। तीसरा, रोज सुबह सुबह मल त्याग करने के लिए जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, यह भी एक कब्ज का लक्षण है। फोर्थ, मल त्याग करने के बाद महसूस होता है कि पूरी तरह से मल बाहर नहीं निकला, यह भी एक कब्ज के लक्षण होते हैं। फिफ्थ, पेट फूल जाना और
अनकंफर्टेबल फील होना, यह भी एक कब्ज के लक्षण होते हैं। कब्ज से पेट फूल जाते हैं, भारीपन और गैस महसूस होते हैं, यह भी कब्ज के लक्षण है, क्योंकि कब्ज एक बड़ी बीमारी का संकेत होता है। आइए हम कब्ज को जांच करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, पेशेंट हिस्ट्री। डॉक्टर आपसे कई सवाल पूछेंगे, जैसे कि आप सप्ताह में कितने बार शौच जाते हो, या मल सख्त होता है या नहीं, या मल त्याग करने में जोर लगाना पड़ता है, और लास्ट, मल त्याग करने के बाद पूरी तरह से पेट साफ होते हैं। इन सवालों से डॉक्टर समझते हैं कि कब्ज कितना पुराना और गंभीर है। सेकेंड, फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक जांच। डॉक्टर पेट को जांच करते हैं सूजन या दर्द देखने के लिए। इसके अलावा कभी कभी रेक्टल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, ताकि मल त्याग करने में कोई रुकावट या मांसपेशियों में कोई कमजोरी तो नहीं। अगर आपका कब्ज पुराना है और सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो रहे हैं तो फोर्थ, अगर आपका कब्ज पुराना है और नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे हैं तो कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में थायराइड, शुगर की बीमारियों की जांच की जाती है। एक्सरे या कोलोनोस्कोपी, आंतों में कोई रुकावट देखने के लिए या एक्सरे और कोलोनोस्कोपी किए जाते हैं, ताकि पता चले कि आंत में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। कोलोनिक ट्रांजिट स्टडी, आंतों में मल के मूवमेंट को देखने के लिए यह टेस्ट किए जाते हैं। डीफेकोग्राफी, शौच करते समय हमारा शरीर कैसे काम करता है, इसको देखने के लिए किया जाता है। आइए हम कब्ज को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपचार के बारे में बात करते हैं। घरेलू उपचार से कब्ज को ठीक किया जा सकता है, इसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट, गर्म पानी का सेवन। सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास गर्म या गुनगुने पानी पीने से आंतों की मूवमेंट तेज हो जाती है, इससे कब्ज में काफी अच्छा राहत मिलता है। सेकेंड, हाई फाइबर डाइट। अपने डाइट में फल, सब्जियां और दाल शामिल करने से कब्ज में काफी अच्छी राहत मिलती है। फल जैसे पपीता, सेब, संतरा, अमरूद और ईसाघोल, इन सब से कब्ज से हमें काफी फायदेमंद होता है। वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन जरूर दबाएं। इसमें आपको हर बीमारियों के इटियोलॉजी, पैथोलॉजी और साथ साथ होम रेमेडीज के साथ क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताते हैं। और नीचे कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थर्ड, त्रिफला का चूरन। रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला का चूरन गर्म पानी में डाल के पिएं। यह कब्ज में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। यह आयुर्वेदिक और प्राकृतिक तरीका है। फोर्थ, इसबगोल। 1 से 2 चम्मच इसबगोल गर्म पानी में या दूध में डाल करके रात में सोने से पहले पिएं। इससे मल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और बिना फोर्स किए हुए ही मल बाहर निकल जाते हैं हमारे शरीर से। फिफ्थ, रेगुलर एक्सरसाइज। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक टहलें या योगा करें। इससे आंतों की गति को बढ़ावा मिलती है और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सुधार होते हैं। 6, तिल का तेल या घी। 1 चम्मच तिल का तेल या घी को गर्म पानी में डाल के पीने से कब्ज में काफ़ी फायदेमंद होते हैं, और खास करके जब आंत सूखी होती है। 7, नींबू पानी और शहद। गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह पीने से कब्ज में हमें काफ़ी अच्छी राहत मिलती है। सुबह उठ करके रेगुलर शौच जाने की आदत डालें। अभी तक मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए किस कारण से बीमारी होते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, इनके क्या कारण हैं और इससे कैसे छुटकारा पाएँ और क्या टेस्ट कराना ज़रूरी है, और साथ ही साथ इनके क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ घरेलू उपचार के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे हम इनके क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को हल्का कब्ज हो रहे हैं, टैबलेट डुल्कोफ्लेक्स, इसके अंदर साल्ट बिसोकोल्ड्राइल होते हैं, यह 2 टैबलेट रात में सोने टाइम में गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। या सिरप डुफ्लेक 15 ml रात में सोने टाइम में लेना चाहिए गर्म पानी के साथ। इससे आपको कब्ज में काफ़ी अच्छा फायदेमंद होगा। आइए हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। इसमें त्रिफला चूर्ण या कायम चूर्ण
को लेना चाहिए। ये एक आयुर्वेदिक है। अगर ये आयुर्वेदिक चूर्ण से भी आपको राहत नहीं मिल रहे हैं, टैबलेट मोस 5 mg, इसके अंदर साल्ट है मोस्प्राइड। यह हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किए जाते हैं। यह एक टैबलेट 3 टाइम दिन भर में ले सकते हैं। यह 1 से 2 मंथ तक ये चलते हैं। डुल्कोफ्लेक्स के सपोजिटरी आते हैं जो हमें मल तैयार रास्ते में डालने से हमें काफ़ी अच्छा राहत मिलता है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उन्हें डुफ्लेक, इसके अंदर साल्ट है, लैक्टोलोज, ये प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सबके लिए हम बीमारियों के इटियोलॉजी, पैथोलॉजी और साइन सिम्टम के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।